तो जी पहले प्रीत को मैं ले आऊँ, वो स्टॉप पे खड़ी है, उसके बाद आपका स्वागत करेंगे। हाँ जी, तो ड्यूटी पूरी कर ली है, मैडम को लेकर आ गए हैं बस स्टॉप से। अब हम जा रहे हैं घर। पहले तो कह दे गर्मी का क्या हाल है? क्या करे भाई, कॉमन मैन की ज़िंदगी जो है वो मोटरसाइकिल पे ही होती है। ठीक है, अगर रब ने चाहा तो आगे कभी गाड़ी भी आ जाएगी। फ़िलहाल तो घर चलते हैं, सब इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखिए, ये है हमारी फैमिली का सबसे चहेता बंदा, क्योंकि जो भी आता है ना घर पे उसका स्वागत सबसे पहले जैक्सन करता है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सबके साथ होता है जो भी आते हैं। वो देखो, जब तक इसने देखिए, ये देखो, चल अब नहाने की तो तुझे ज़रूरत नहीं, मुंह धोने की, पसीना तो इसी ने चाट लिया। चल भाई, अब अंदर भी चल जैक्सन। होय 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 होय, क्या हो गया? चल आ जा। चल चल, अरे मैं तो, मेरे से तो मिल लिया तो। चलो 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 चलो। हाँ। भाई ये हमारी फैमिली के सबसे चहेते इसीलिए हैं क्योंकि ये सबसे प्यार बटोरते हैं। हाँ। ये देखो, फिर से अभी नहीं, अब इसकी मालिश जब तक तू करेगी नहीं, इसने हटना नहीं। ये हमारे घर की प्रथा बन चुकी है भी, जैक्सन साहब की पहले मालिश करो, उसके बाद ये हटता है। जब तक इसकी मालिश नहीं करी इसने हटना नहीं। ये देखो, मालिश हो रही है। मकाम से हम आए हैं, थकान इसको भी पड़ी है। ये देखो, ये देखो, ये कहता है मेरी पिटाई कर दी घर पे सबने। ये रोज़ का सीन है। देखो, अब संतुष्टि मिल गई। अब तुझे कह रहा है कि चल कमरे में आ जा, वहाँ ऐसे ही चल रहा है, पसीना सुखा ले। चलो 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 अंदर अंदर। हाँ जी, तो आप लोगों का स्वागत करना रह गया था, तो सबसे पहले हेलो जी, गुड इवनिंग टू ऑल, और स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। आजकल ब्लॉग जो है शाम को ही शुरू इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आज का शेड्यूल जो है आजकल हमारा सुबह का बहुत बिजी चल रहा है। सुबह काम पर जाते हैं तो इसलिए मॉर्निंग में ब्लॉग करने का टाइम नहीं मिल पाता इतना, तो काम पर से आते हैं फिर ब्लॉग चालू करते हैं। पर कभी कोशिश करेंगे मॉर्निंग से शुरू करें, पर मॉर्निंग का रूटीन तो मैं आपको बता ही चुका हूँ क्या होता है हमारा। वही बस आम इंसान का जो रूटीन होता है, आपका भी वही रूटीन होगा। तो मैं ब्लॉग में आपको दिखा चुका हूँ कॉमन डे में। जिन्होंने नहीं देखा वो मैं आई बटन छोड़ दूंगा ऊपर, उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। बाकी सब अच्छा है, बस अब लंच करते हैं और उसके बाद मुलाकात करते हैं। यार सीज़न ही इतना ख़राब सा चल रहा है ना ये मौसम, मतलब ना बाज़ार जाने का मन कर रहा है, ना कोई काम करने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों। नहीं देख, मुझे लग रहा है सब्ज़ी ख़राब है, मम्मी को लग रहा है सब्ज़ी ख़राब है। अब इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए किसी ना किसी को खतरा मोल लेना पड़ेगा, और वो खतरों के खिलाड़ी है। तो ठीक है, वो पनीर की सब्ज़ी तो खा के देखना, अगर तुझे कुछ ना हुआ तो हम मान जाएंगे कि सब्ज़ी में गड़बड़ नहीं है। अगर तेरे को भी, अगर तुझे भी उल्टी जैसा लगा कि भाई उल्टी सी लग रही है, तो हम समझ जाएंगे कि भाई पनीर वाकई ख़राब है। तो आपको इस क्या कहते हैं, इस सत्य को सामने लाने के लिए खुद के जीवन को किसमें खतरे में डालना पड़ेगा, खतरे में डालना पड़ेगा। 3 उंगलियां उधर को। ये जो जगह है ना, ये जो कॉर्नर है इतना सा, ये कितने बाय 1.5 का जो ये प्लॉट है, बेड ये मंजे के ऊपर जो बना हुआ, इसकी रजिस्ट्री इसके नाम है। यहाँ पे इस कॉर्नर पे और कोई नहीं बैठ सकता ना जब पंखा चल रहा हो, है नहीं जैक्सन? क्या ये रजिस्ट्री मेरे नाम है? मेरे नाम। मैंने पंजा लगाया है रजिस्ट्री के ऊपर। हाँ, ले ये घर भी तेरे नाम है, ले डैडी ने कह दिया। फिर हम तो तेरे गुलाम हुए, मालिक माई बाप, हम आपके गुलाम हैं, सुन रहे हो?
ले आ। तेरी आंसर की आए हुए कितने दिन हो चुके हैं यार। 8 को पेपर था, 9 तारीख को आंसर की आ गई थी, और हम दोनों इतना ही सोचते हैं कि हम दोनों आज चेक कर रहे हैं आंसर की के भाई आंसर मैच करके। अच्छा मैं तेरे को आंसर की भेजता हूँ तेरे नंबर पे, तो उस पे से फिर एक बार आंसर की चेक कर, सारे आंसर मैच करके देखें फिर क्या बनते हैं। ठीक है, सी सेट है ना, भेजता हूँ रुक। क्या 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 एरोप्लेन्स कहते हैं हम, बचपन में इनको जहाज कहते हैं। ये जो आसमान में उड़ते होते थे क्या कहते हैं यार इनको? ड्रैगन फ्लाई कहते हैं ना। ड्रैगन फ्लाई, हम इसको पकड़ते होते थे ना। हाँ, पूंछ के पीछे धागा बांध के फिर ऐसे ऐसे गुर्र घुमाते होते थे। तो उड़ रहे हैं क्या? हाँ, उड़ते हैं। तो क्या ये गारंटी है कि बारिश होएगी? नहीं यार मेरे को नहीं लग रहा, ऊपर बादल बादल तो नज़र आ नहीं रहे। कहते हैं कि तब बारिश होती है, इतनी गर्मी हो सकता बारिश आ जाए। देखते हैं, ये तो जानने के लिए करना पड़ेगा इंतज़ार। आज भी चलते हैं इनको पकड़ने के लिए। रहने दे, अब कहाँ पकड़े जाने हैं। पता लगा इनको पकड़ने के चक्कर में टांग टूंग टेढ़ी टूढ़ी करवा के बैठ गए। और मतलब कल लग रहा है नहीं लगता है मैंने तारे उल्टी लगा दी है। देखो ये उल्टा घूम रहा है, तभी सारी की सारी हवा ऊपर को जा रही है, नीचे कोई हवा नहीं आ रही। मेरे ध्यान में नहीं रहा डैडी, मैं भूल जब खोला तब मेरे को कन्फ्यूजन हो गया भी कौन सी तार किस होल में थी लगी। ये देख 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 प्रीत, ये देख तेरे को दिखाता, देख किचन वाला पंखा चला जरा, ये किचन के यहाँ पंखा लगाया, ये देख ये घूम रहा है इधर की तरफ, है ना, है ना, वो हवा नीचे आ रही है। अब इधर वाले पंखे पे आ जा, ये पंखा घूम रहा है ऐसे करके, ये उल्टा घूम रहा है। लग रहा है दोबारा करना पड़ेगा, दोबारा इसका सारा का सारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसको ठीक करते हैं जब। ओ पंखा तो लगा दिया, देखते हैं आप तार तो मैंने बदल दिया है, पंखा कैसे चलता है ये अब। हाँ अब सही चल रहा है, अब देखा मार रहा है ना हवा, देख यहाँ खड़ी है, इधर खड़ी है, अब मार रहा है हवा। वो कल ये ना गर्मी ज़्यादा थी ना, गर्मी में पता नहीं लगा, एक कमरे का पंखा तो सही लग गया था, दूसरे कमरे के पंखे का कनेक्शन इसका गलत उड़ गया। अच्छा तभी सब कह रहे थे कि इसकी हवा नहीं आ रही, हवा एक्चुअली इसकी ऊपर जा रही थी छत पे, नीचे हवा ही नहीं आ रही थी क्योंकि उल्टा चल रहा था। चलो हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा। तो जी ब्लॉग का एंड करने से पहले आपसे कुछ बातें करनी थी, आपको कुछ बताना था। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रीत का हम दोनों ने जो आंसर की मैच करी थी, अब उसमें प्रीत ने भी कहा है कि कुछ क्वेश्चंस जो है इस तरह के हैं जिनके आंसर्स जो हैं उसको सेटिस्फाई नहीं है, गलत है। अब जो प्रीत का एग्ज़ाम हुआ था वो पटवारी वाला एग्ज़ाम था, जो आपने देखा होगा सबसे पहला ब्लॉग जो था मेरा, जहाँ पे हम प्रीत का एग्ज़ाम देने के लिए बाइक पे गए थे, लांड्रा वाला ब्लॉग। अब वो एग्ज़ाम में इशू ये है कि उसमें कई स्टूडेंट्स को, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को, जितने भी इंस्टीट्यूट से उन्होंने कोचिंग लिए उनको भी ऑब्जेक्शन ये है कि 5 क्वेश्चन शायद इस तरह के हैं जिनमें गड़बड़ है। अब सरकार अपनी गलती मानने की बजाय वो कहते हैं कि भैया अगर किसी को इसके खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन है, किसी ने किसी क्वेश्चन के खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन उठाना है भी ये सही है या गलत नहीं है, तो उसको एक क्वेश्चन की फ़ीस 500 रुपये लगेगी। अब ये चीज़ जो है, ये चीज़ मुझे सही नहीं लगी, क्योंकि पहले तो कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने बड़ी मुश्किल से फ़ीस इकट्ठा करके फ़ीस भरी होगी, चाहे 250-300 रुपये भी आज के टाइम में इकट्ठा करने मुश्किल होते हैं भाई। मतलब लॉकडाउन के बाद जो हालत चल रही है लोगों की, कई लोग तो अपनी नौकरियां खो चुके हैं, कईयों के पास सरवाइव करने के लिए पैसे तक पूरे ही होते हैं। अब पहले तो फ़ीस के पैसे भरो, फिर आने जाने के पैसे भरो। अब आने जाने का इशू भी ये हुआ कि सेंटर हमारे घर के पास में भी था, पर हमारा सेंटर डाला उठा के लांड्रा।
तो जिनके नज़दीक के सेंटर थे उनको नज़दीक का नहीं दिया, उनको दूर का दे दिया सेंटर कि भाई वहाँ पर जाके पेपर देंगे। चलो इस चीज़ को एक मान भी लेते हैं कि शायद ये इसलिए करा होगा कि बच्चे सिफारिश ना लगवा ले कोई इस तरह की, तो इस वजह से शायद कर लिया होगा। पर ये जो है 5 क्वेश्चंस गलत हैं या किसी क्वेश्चन को लेके ऑब्जेक्शन है, अब एक क्वेश्चन के 500 रुपये देने पड़ेंगे, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात होगी। मुझे ये मेरा ओपिनियन है, आपका क्या है आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब स्टूडेंट्स ने फ़ीस भरी है, उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, अब उनको अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट है, अब एक आधे को नहीं है, ये ज़्यादातर सारे कह रहे हैं कि 4-5 क्वेश्चंस जो है उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उनके आंसर्स जो हैं सरकार ने सही नहीं लिए, ये पेपर जो भी जिन्होंने भी ऑर्गेनाइज़ किया। अब क्या कह सकते हैं, अब इस वजह से अब एक क्वेश्चन के अगर 500 रुपये लेंगे तो अगर 5 क्वेश्चंस के 2500 तो ऐसे ही बन गए। इतनी तो फीस भी नहीं थी जितने 5 क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन के पैसे देने पड़ेंगे, तो गरीब कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा इतना। मुझे ये चीज़ सही नहीं लगी। आपका इसको लेके क्या कहना है, क्या आप मेरे साथ मेरी बात से सहमत करते हैं या आपके हिसाब से इसका कोई और पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है देखने का, जो मुझे शायद पता नहीं लग रहा। अगर आपको पता लगे तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। हो सकता है शायद मैं वो नज़रिए से इस चीज़ को समझ ना पा रहा हूँ, तो अगर आपका क्या नज़रिया है आप मुझे बताइएगा ज़रूर। सेकंड थिंग, दूसरी बात ये है कि कल मुझे पता लगा कि यहाँ पे हमारे वैक्सीन अवेलेबल है, तो कल मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाके वैक्सीन लगवाऊँ। और मैं और मेरे साथ में मेरे जो दोस्त है, एक बड़े अजीज़ दोस्त हैं जिनका नाम है शेखर, मेरे कलीग भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, उन्होंने भी कहा है कि चलो हम दोनों मिलकर यार कल जाते हैं वैक्सीन लगाते हैं। तो कल के ब्लॉग में आपको ये मुखड़े के साथ में एक और नया मुखड़ा नज़र आएगा शेखर सर का। हम दोनों एक दूसरे को सर कहते हैं, भले ही हम दोनों दोस्त हैं, वो मुझे अनिल सर कहते हैं, मैं उन्हें शेखर सर कहता हूँ, क्योंकि आदत पड़ी हुई है। जब प्रोफेशनली हम काम करते हैं तो एक दूसरे को उस प्रोफेशन के हिसाब से बुलाने की आदत पड़ जाती है, तो हम घर पे भी एक दूसरे को यही बोलते हैं, वो मुझे अनिल सर कहते हैं, मैं उन्हें शेखर सर कहता हूँ। तो बस यही जानकारी थी, इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी है। कल के व्लॉग में आप देखते हैं, हम जाएंगे दोनों के दोनों वैक्सीन लगवाने के लिए, देखते हैं कितना वक्त लगता है और कितने धक्के खाने पड़ते हैं, क्योंकि वैक्सीन अवेलेबिलिटी जो है वैक्सीन की हमारे एरिया में बहुत कम है, बहुत मुश्किल से वैक्सीन आ रही है, बहुत इंतज़ार करना पड़ रहा है। अब लगभग 2 से ढाई हफ्ते पहले वैक्सीन लगी थी, उस वक्त हम दोनों ने नहीं लगा पाए, कुछ इश्यूज़ थे जिस वजह से नहीं लगाई। अब 2-2.5 हफ्ते इंतज़ार करने के बाद अब जाके पता लगा है कि कल को वैक्सीन लगनी है, तो कल को हम जाएंगे वैक्सीन लगाएंगे और उसके बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। बाकी फिर मिलेंगे।